हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जैसे कैब आई ना, ये एकदम इसका चेहरा लटका हुआ था। मैं डर गई, क्या हो गया इसको, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने इसको डांटा या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा। तो बच्चों का मूड सैड हो जाता है। मैंने पूछा क्या हुआ शनाया, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है। बोली नहीं, बहुत देर तक बोली नहीं। फिर अच्छे से शांत किया घर लाके। फिर पूछा बेटा क्या हो गया, तो बोली मम्मा पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से बोल नहीं पा रही थी। ये वॉशरूम जाने के डर से कम पानी पीती है और इसकी वजह से इसको शायद डिहाइड्रेशन हो गया था, पता नहीं। सर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था और इसको वॉमिटिंग हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इसको यही समझा रही थी कि बेटा प्लीज ऐसे मत किया करो, पानी खूब अच्छे से पिया करो। एंड बार बार दलिया बना देती हूँ। मम्मा लिपस्टिक मत लगाया करो, नहीं तो आपका खून भी कर जाएगा मेरी तरह और लिप फट जाएगा। कोई बात नहीं, मम्मा बड़ी है ना, मम्मा का लिप फटती खून नहीं निकलता है। मम्मा पानी बहुत सारा में पानी पीती है, पता है आपको। तो स्कूल से आने के बाद इसने कुछ खाया भी नहीं और जस्ट मैंने इसको लिटा दिया, सुलाया अच्छे से, ग्लूकॉन डी दिया इसको थोड़ा एंड पी के लेट गई। अभी सो के उठी है और अभी भी इसको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। पूछा तो बोली है मम्मा थोड़ा सा दलिया खाऊंगे। फिर मैंने इसके लिए दलिया बनाया। तो आज मेरे यहाँ एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो पास में ही यही रहती है, बट बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों बाद आई थी क्योंकि उसको बेबी हुआ था, तो इसलिए आज टाइम मिला और बहुत दिनों बाद आई है। कैसी बनी है चाय? आपकी तरह नहीं बनी होगी। अच्छी बनी है एकदम। लेमन होना चाहिए, चीनी होना चाहिए और थोड़ा सा हाँ ब्लैक सॉल्ट होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, हो गया काम खत्म। जो इसका काम है पेट में करेगा जाके। मिल्क वाला पीने से ना एकदम वैसे हैवी हैवी सा हो जाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, हम कभी हफ्ते 10 दिन में कभी पी लिया तो पी लिया मैंने, वरना मैं हाँ बहुत भोली भटकी फ्रेंड कभी कभार याद आ जाती है। संध्या है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मेट ईच अदर। और ये छोटू सा नन्नू सा प्यारू सा क्यूटू सा बेबी बहुत दिन हो गए थे कोई छोटा बेबी खिलाने। और विवान आपने क्या बनाया? इतनी शो हमें भी खिलाओ। आप नहीं खा रही है? बोली तो भी अब भी अच्छा अभी नहीं खाते? अब भी खाना खा के आपके पास आई हूँ। आज लेट हो इसकी वजह से तो नहीं कि कहीं इसका पेट दर्द करेगा? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ खाते हो? अब खाना शुरू करते हैं। तो इसकी बेबी ना बलून से एंड प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा खेलती है कि कोई भी इसको हार्ड टॉय नहीं चाहिए, बस इसको प्लास्टिक कोई पकड़ा दो, उसी से कुड़कुड़ की आवाज़ आती है, उसी में वो खुश होती रहती है, हंसते रहती है। एंड यहाँ पे विवान इसको गोद में उठा के खिला रहा है। इसको कोई भी छोटा बच्चा, बहुत बच्चों को, मेरे बच्चों को यही है कि छोटे बच्चों को ना गोद उठाने में बहुत मज़ा आता है। इनके एकदम नाजुक नाजुक हाथ पैर, इनको देखने में, इनको मतलब टच करने में, खिलाने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो इनको खिला के बच्चों को ये बड़े खुश हो जाते हैं, दोनों भाई बहन। ओह माय गॉड, क्या क्या हो रहा है यहाँ? हाँ जी, सुनाए कौन आए हैं? परी दीदी। मुझे परी दीदी की बात कर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे एंड एक और वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। एंड मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन रहता है वीकेंड के। जैसे फ्राइडे आता है तो मुझे ये प्रिपरेशन रहता है कि मैं 2 दिन काफ़ी चिल करके निकले, बहुत हंसी खुशी से निकले। और मेरा मानना है कि जिंदा दिली से जीनी चाहिए एंड हर एक दिन को, हर एक जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसमें 100% दो। बच्चों की देखभाल कर रहे हो तो 100% दो। एक होम मेकर हो तो उसमें 100% हम सब देते हैं। ऐसे ही अपने आप को खुश रखना। हम सब 4 से 5 दिन बहुत बिजी रहते हैं। हम अपने आप को खुश रखना, ऐसा नहीं कि वीकेंड आ रहा है तो बस उसमें बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। नहीं, उस दिन आपको अपने आप के लिए टाइम निकाल, आप घूमो फिरो, एंजॉय करो एंड ज़िंदगी के हर पल को काफ़ी जिंदा दिली से जीने की कोशिश करनी चाहिए। मैं मानती हूँ फ्रेंड्स, हर इंसान के ज़िंदगी में ना दुख तकलीफ़, अप्स एंड डाउन सब कुछ आते हैं, सब कुछ होते हैं। मैं हंस के बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मुझे कोई दुख तकलीफ या कुछ ऐसा नहीं है, तब मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मैं अपने परसेप्शन से देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे दुखी और लेडीज़ हूँ।
बट ऐसा नहीं है, अपने आप को खुशियाँ आती नहीं हैं, अपने घर खुशियों को लाना पड़ता है। और आप अपने आप खुश नहीं रह सकती। अब जब खुश रहने लगोगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक दूर होते जाते हैं। मैंने ये देखा है कि हम जितना दुखी रहते हैं ना, तो घर में और दुख, तकलीफ, बीमारियां ना हमें घेरते रहती हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, जब हमारे पास थोड़ा बहुत दुख है, अप्स एंड डाउन्स है, उसके बावजूद भी हमें खुश रहने की आदत रखनी चाहिए। खुश उसके बाद ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसके बाद मैंने इतना सारा मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं अब खुश रहना सीख गई हूँ। इवन अभी भी मैं कभी बहुत सैड हो जाती हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को गिरती हूँ, फिर उठा देती हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से मुझे ताकत मिलती है। जब मैं खुश रहने लग जाती हूँ तो अपने बुरे दिन, अपनी वो सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। एंड मैं यही सबको कहूँगी कि अगर आप खुश रहेंगे तो ये 110% ये गारंटीड है कि खुशियाँ आपके आसपास घूमती हैं जब आप खुश रहते हो। तो अगर आप दुखी रहते हो तो दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स आपके आसपास घेरे रहती हैं। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए, ज़िंदगी है, प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, हंसते हुए हैंडल कीजिए। सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए, फाइट करना है फाइट कीजिए। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो कीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जिंदा दिली रखिए अपने अंदर। आप खुश रहेंगे तो ज़िंदगी में हर दुख तकलीफ से लड़ने के लिए ना पावर आ जाती है। ऐसे ही अगर बच्चे हमको देखेंगे इस तरह से, तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। और ज़िंदगी को जीने की कला किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो बस मैं इसी की कोशिश में थोड़ी सी लगी हुई हूँ, एंड मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ अपनी प्रिपरेशन कर लूँ। तो जहाँ मैं इतनी जिंदा दिली की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, वहीं पे हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले को देखकर रूह कांप जाता है फ्रेंड्स। तो आप जिनके साथ भी ये हादसा हुआ फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपका दुख नहीं है। मैं मानती हूँ कि आपके जितना शायद ना हो, बट अगर आपका 100 है तो हमारा 99% दुख है। क्योंकि कल को ये नहीं पता कि कब किसके साथ क्या हो, ये आतंकवादी कब कहाँ घुस के किसके साथ क्या करें, नहीं पता। ये हर हिंदुस्तानी का खून जला देने वाला घटना हुआ है। ऐसे लगता है कि इनके वीडियोस देख के ऐसे लगता है कि मतलब इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई भी इंसान आतंकी बनने से पहले 7 जन्म के लिए उसकी रूह कांप जाए, उसे 7 जन्म लगे सोचने में कि आतंकवादी बनना कितना दुखदाई होता है। इनको इस तरह की सज़ा होनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे हमारी आने वाली पीढ़ी पता नहीं सुरक्षित है कि नहीं है। हम कहीं घूमने जाने से डर लगने लग गया है कि हम कहाँ जाएं, कहीं जा सकते हैं। तो खैर, अब तो जो हुआ वो हो गया। बट अब मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे आके मैं मुझे जो भी आज के लिए स्नैक्स वगैरह रेडी करने थे। एक्चुअली मुझे ना मखाना को रोस्ट करना था बच्चों को थोड़ा स्कूल देने के लिए, तो वो वीकडेज पे हो नहीं पाता था क्योंकि उस टाइम पे मैं इनको होमवर्क वगैरह करा रही होती हूँ। उसके बाद एडिटिंग वगैरह का काम रहता है, घर का खाना वाना तो नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि कल सबकी छुट्टी है, तो मैं आज इसको जितनी भी चीज़ें मुझे रोस्ट करके स्नैक्स बना के रखने थे मैंने रख लिया। इनको स्कूल देने के लिए ये सब चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, तो मैं इन सबको रेडी कर लेती हूँ। और चाय वगैरह पे भी मॉर्निंग में, इवनिंग में सब रहते हैं घर पे, तो थोड़ा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सारी चीज़ें अपनी जितनी भी स्नैक्स हैं मुझे बना के सारी मैं रख लेती हूँ।